सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि होने वाला है हमारा पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पार्ट 1 ऑफ जनवरी, इसे ही का है ये कंटिन्यूएशन है। प्लीज अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, ताकि आपके साल की शुरुआत एक अच्छे तरीके से हो सके और आपका करंट अफेयर में जो कॉन्फिडेंस है वो भी आप उससे बूस्ट होगा। आप सीखोगे कि कैसे हम पुराने करंट अफेयर को न्यू न्यूज के साथ लिंक कर सकते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट न्यूज वी आर हैविंग हियर इज ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो जो कि रिसेंटली हिट हुआ है कहां पे? मेडागास्कर पे। ठीक है, मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशन में एक आइलैंड है और ये वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, सो मेडागास्कर के ये वेस्टर्न साइड पे अल्वारो साइक्लोन हिट हुआ है नियर द कोस्ट ऑफ मोरम्बे। ठीक है, नियर द कोस्ट ऑफ मोरम्बे। आ सकता है पेपर में कि मोरम्बे कोस्ट कहां पे है, ठीक है, या यहां से मेडागास्कर आइलैंड ये किस ओशन का पार्ट है, तो ये इंडियन ओशन का पार्ट है। और ऑल्सो मेडागास्कर एक वर्ल्ड का मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन है। ठीक है, बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट रीजन में भी आता है। रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स आए जो कि हमारे न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो उसे भी हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि हमूम आइलैंड आया था जिसने हिट किया था हमारे बे ऑफ बंगाल कोस्ट को, और ये हमूम जो नाम है वो दिया था किसने? ईरान ने। वैसे ही साइक्लोन मोका ये भी बे ऑफ बंगाल साइड पे हिट हुआ है और इसका नाम दिया था यमन ने। बिपरजॉय which has affected the coast of Arabian Sea and the name is given by Bangladesh. Likewise एक लास्ट साइक्लोन है दैट इज मिदिली जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था और इसका नाम दिया है मालदीव्स ने। ठीक है, नाम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको कि किस साइक्लोन को किसने नाम दिया है। नेक्स्ट वी सी अ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसका नाम है फ्रैंक बेकेनबोयर। ठीक है, सो फ्रांस बेकेनबोयर जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। फुटबॉल प्लेयर है किस कंट्री के? जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के फुटबॉल प्लेयर थे जो कि एक फेमस फुटबॉलर थे जिन्हें वहां के लोग कॉमनली बुलाए जाते थे किस नाम से? काइसर नाम से। ठीक है, केसर और काइसर जिसका मतलब होता है दी एम्परर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि फ्रैंक बेकेनबॉयर हु वाज रिसेंटली इन न्यूज और किसी रीजन से उनकी डेथ हो गई है, तो किस फील्ड से एसोसिएटेड है? क्या वो पॉलिटिशियन है, क्या ऑथर है, क्या राइटर है, या स्पोर्ट्स पर्सन है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और वो किस कंट्री के हैं ये भी आपको याद रखना है। वैसे ही हमारे पास और एक फुटबॉलर है जिसका नाम है मारियो जगालो। ठीक है, मारियो जगालो जो कि बन जाते हैं फर्स्ट एवर फुटबॉलर ब्राजील को बिलोंग करते हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है एज अ प्लेयर एज वेल एज कोच, और इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, इस वजह से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास 2 फुटबॉलर आ चुके हैं, एक जर्मनी के और दूसरे मारियो गजालो जो कि ब्राजील को रिप्रेजेंट किया है एज अ प्लेयर और उसी कंट्री को इन्होंने कोच भी किया है, और दोनों एज अ प्लेयर एज वेल एज ब्राजीलियन कोच इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट वी हैव उस्ताद राशिद खान। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे, इनकी भी दुखद निधन हो चुका है रिसेंटली, जो कि एसोसिएटेड है किस फील्ड से? सो ही वाज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, राइट। अब बात आती है कहां पे इनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था। सो ही वाज बॉर्न इन बदौन इन उत्तर प्रदेश। सो ही वाज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ उस्ताद इनायत हुसैन खान। ठीक है, सो ग्रेट ग्रैंडसन थे उस्ताद इनायत हुसैन खान के, जो कि फाउंडर भी थे किस चीज के? रामपुर सेहासवान घराना का। ठीक है, रामपुर सेहासवान घराना ये एक टाइप ऑफ म्यूजिक होता है जिनके ये फाउंडर भी थे, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर उसके फाउंडर थे। और ये जो घराना है ये किस फैमिली का पार्ट है, किस स्टाइल ऑफ सिंगिंग के अंडर आता है ये? सो इट इज रिलेटेड टू दी ग्वालियर घराना। ठीक है, प्लीज घराना नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा घराना इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने फाउंड किया था और किस घराने से वो नया स्टाइल ऑफ सिंगिंग रिलेटेबल है। ठीक है, सो याद रखना है आपको ग्वालियर घराना। ग्वालियर जिसे हम सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। ठीक है, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले गए जिसमें आता है पद्मश्री इन 2006, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2007 एंड पद्म भूषण इन 2022। ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूपीएससी का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये। जैसे कि आया था 2022 में कि एक लीजेंडरी कथक डांसर पंडित बीजू महाराज की रिसेंटली डेथ हो चुकी है, तो वो किस घराने को बिलोंग करते थे? कथक के किस घराने को बिलोंग करते थे? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन आया था 2009 में, जब उसी ईयर डेथ हुई थी उस्ताद अली अकबर खान की। ठीक है, सो ही वाज अ सरोद माइस्ट्रो,
ही बिलोंग टू दी मैहर घराना ऑफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दे के आपको इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करनी है। एक्स्ट्रा डिटेल आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वी ऑल नो दिस फेमस पर्सनालिटी, जो कि है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है शेख हसीना। न्यूज में इसके लिए है क्योंकि ये बन जाती है 5th टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो शेख हसीना शी अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। लाइकवाइज हमारे फ्रांस में भी न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है गैब्रियल एटल, ठीक है। सो गैब्रियल एटल ही बिकेम दी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट ही इज जस्ट 34 ईयर ओल्ड, सिर्फ 34 साल की उम्र में ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, पूरे देश को संभालने वाले हैं। और यही इसी के साथ ये बन जाते हैं फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और वहां के जो प्रेसिडेंट है करंटली कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। यही जो प्रेसिडेंट है ये अभी इन्वाइटेड है एज अ चीफ गेस्ट, ये एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइटेड है। कब? 26 जनवरी की जो परेड होने वाली है 2024 इस साल, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उसके जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो होने वाले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। पहले कौन होने वाले थे, किसका कैंसिल हुआ, तब हमने इमैनुअल मैक्रोन को न्योता भेजा। तो जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट का प्लान कैंसिल हो चुका था क्योंकि हमारी क्वाड मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है, तो उनका आना भी पोस्टपोन हो चुका है। तो हमने इमैनुअल जी को इनवाइट किया है। फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस, और ये सिचुएटेड है कौन सी नदी के पास, सीन रिवर के पास। यहाँ की करेंसी कौन सी है, तो यहाँ की करेंसी है फ्रांक, FRANC। आफ्टर दैट वी सी इंडिया समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर, ठीक है। तो इंडिया ने मालदीव्स के जो हाई कमिश्नर है, जिसका नाम है इब्राहिम साहिब, इन्हें एक नोटिस भेजा है कि आपने जो डेरोगेटरी रिमार्क किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब वो लक्षद्वीप गए थे, तो उससे रिलेटेड हमने उसके हाई कमिश्नर को समन भेजा है, ठीक है। मालदीव्स के बारे में और डिटेल बढ़ते हैं, जिनके प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, यहाँ की कैपिटल है माले, और यहाँ पे करेंसी कौन सी है, मालदीवियन रुपया। मालदीव्स जिसका ओवरऑल साइज ज्यादा से मैक्सिमम कितना है, 300 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन इनके रिमार्क के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में है और उन्हें पूरे वर्ल्ड के तरफ से ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में और एक चीजें हम ये याद कर सकते हैं कि मालदीव्स इंडिया से किस आइलैंड के थ्रू सेपरेट होता है, तो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है उसके थ्रू मालदीव्स सेपरेट होता है थ्रू दी 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल से मालदीव्स इंडिया से सेपरेट होता है। आफ्टर दैट रिसेंटली इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे ऑफ 2024, स्वच्छ सर्वेक्षण ईयर 2023 का यह सर्वे है, जो कि हमें देता है डेटा अबाउट क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, स्टेट वाइज क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है, ये सारी रैंकिंग हमें देता है। तो यहाँ पे जो हमारी क्लीनेस्ट सिटी आती है, ऑब्वियसली द वन एंड ओनली, जो पिछले कई सालों से टॉप करते जा रही है, इंदौर ने फिर से इसमें टॉप किया है। लेकिन इस बार इंदौर अकेला फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, इंदौर के साथ ही साथ सूरत ने भी, दोनों को फर्स्ट पोजीशन का रैंक मिला है इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन, सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। जिस भी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उस कैटेगरी में इंदौर और सूरत दोनों ने एक साथ रैंक 1 अचीव किया है। नोट करने की बात यह है कि जो सेकंड रैंक है उस पे कोई भी नहीं है, सेकंड रैंक इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। वो किसी को नहीं मिला है, मे बी सेकंड रैंक के जो क्राइटेरिया है, नॉर्म्स है, उस पे कोई भी सिटी खरी नहीं उतरी है। वेयर एज जो तीसरी रैंक है वो नवी मुंबई होल्ड करती है महाराष्ट्र की, 4th रैंक पे विशाखापट्टनम, 5th रैंक पे भोपाल। और वहीं छोटे शहरों में अगर देखा जाए जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, वहां पे फर्स्ट रैंक होल्ड करता है महाराष्ट्र का ससवाद, सेकंड रैंक पे पाटन ऑफ गुजरात, थर्ड इट इज लोनावला ऑफ महाराष्ट्र, फोर्थ इट इज कराड़ ऑफ महाराष्ट्र, एंड फिफ्थ इट इज पंचगनी ऑफ महाराष्ट्र। आप देखते हो कि महाराष्ट्र 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 एंड महाराष्ट्र, कई बार महाराष्ट्र आ रहा है, तो उसी के साथ महाराष्ट्र को मिल जाता है स्टेट की टॉप रैंकिंग, ठीक है। स्टेट वाइज जब हम देखते हैं तो उसमें महाराष्ट्र है टॉप पे, सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड तेलंगाना, ये भी आपको याद रखना है। वेयर एज जो बॉटम लिस्ट है, बॉटम 5 में कौन सी कंट्री आती है हमारी, त्रिपुरा, नागालैंड, राजस्थान, सेकंड लास्ट मिजोरम, एंड लास्टली इट इज अरुणाचल प्रदेश। ये जो सर्वे है, ये सर्वे करता कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये सर्वे होता है, तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। किसके अंडर होता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये मिनिस्ट्री ये सर्वे कंडक्ट कराती है। साथ ही साथ इसने और 2-3 अवार्ड्स भी दिए हैं, ठीक है, 2-3 अवार्ड्स दिए, जैसे कि
बेस्ट गंगा टाउन, जिसे जिसे टॉप करते हैं हमारे वाराणसी और बनारस। देन बेस्ट कैंटोनमेंट सिटी, ठीक है, बेस्ट कैंटोनमेंट सिटी में महू, और बेस्ट सफाई मित्र शहर दिया जाता है चंडीगढ़ को, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। नेक्स्ट आता है हमारे पास चंदुबी फेस्टिवल। अब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? इन द स्टेट ऑफ आसाम। किस लेक के किनारे? चंदुबी लेक के किनारे। चंदुबी लेक कहाँ पे है? ये भी आसाम में ही है, नॉर्थ ईस्टर्न में। और एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लोकताक लेक, कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है। सो यहाँ पे चंदुबी लेक, जहाँ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं? चंदुबी फेस्टिवल। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो चंदुबी लेक फॉर्म हुई थी, ये अर्थक्वेक के वजह से फॉर्म हुई है, ठीक है। अर्थक्वेक, भूकंप आने की वजह से ये लेक बनी है इन द ईयर 1987 में। इस फेस्टिवल का एम क्या है, पर्पस क्या है? टू प्रमोट द इको टूरिज्म एंड दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ आसाम। यहाँ पे कौन सी मेजर ट्राइब प्रोमिनेंट है इस लेक के किनारे, ठीक है, जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? तो है राभास, गरोस, घोरकास एंड दी टी ट्राइब्स। अलग अलग फेस्टिवल्स, हर स्टेट्स के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि आज लोहड़ी है, इसी लोहड़ी को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में महाराष्ट्र में आते हो तो मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो ऐसे जो भी आते हैं नए नए फेस्टिवल, प्लीज आपको ना उसे रिवाइज करते रहना है, ठीक है। कभी कभी बहुत बार पूछा गया है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सीएपीएफ में आया था कि एक फेस्टिवल था, वो किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है, ठीक है, खीर भवानी मेला, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको। देन लेट्स कम टू द डिफेंस न्यूज, दैट इज दृष्टि 10। अब ये दृष्टि 10 है क्या, ठीक है? तो दृष्टि 10 बेसिकली ये है एक ड्रोन, ठीक है, एक ड्रोन है, लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। सो ये रिसेंटली हमें हैंडओवर किया है, ठीक है, हैंडओवर किया है। किसने हैंडओवर किया है? तो ये हैंडओवर किया है अडानी डिफेंस एरोस्पेस हैदराबाद ने। और इसे रिसीव किसने किया है? हमारे इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने ये फर्स्ट यूएवी जिसका नाम दृष्टि 10 है, ये उन्होंने सक्सेसफुली रिसीव किया है। अब इसे बनाया किसने है, ठीक है? तो ये जो असेंबल किया था ये तो हमने देख लिया है कि ये अदानी डिफेंस ने इसे असेंबल किया है, ठीक है। तो ये इसका मेजरली जो मोर देन 70% जो असेंबलिंग है वो इंडिया में ही हुई है, ठीक है। तो हम इतनी डिटेल इसके बारे में याद रखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव अ पर्सनैलिटी दैट इज सेंथिल पांडियन सी, जो कि बन जाते हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू WTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे वर्ल्ड के ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑब्जर्व करता है और मेंटेन करता है सारा ट्रेड स्मूथली वर्क कर रहा है या नहीं, ओके। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? सो WTO, दिस बॉडी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1995। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो WTO है ये पहले भी एग्जिस्ट करता था बाय द नेम ऑफ गैट, GATT, ठीक है। आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू फाइंड आउट दी फुल फॉर्म ऑफ गैट। फुल फॉर्म इसकी पता करना है और आपको कमेंट में बताना है कि गैट का फुल फॉर्म क्या है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, ठीक है, वहां पे पूछा जाता है कि गैट का फुल फॉर्म क्या है। WTO को पहले किस नाम से जानते थे, ठीक है, तो पहले हम उसे गैट के नाम से जानते थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है हमारा जेनीवा इन स्विट्जरलैंड। और करंटली इसके जो हेड है, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? नजोकी ओजोंजो इवेला, राइट। सो देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है यूपीएससी ने पहले, और इसी डायमेंशंस के थ्रू हम इसे पढ़ेंगे। सो द अर्लियर नेम ऑफ WTO क्या है? इसका अर्लियर नेम गैट। गैट की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज गैट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यहां पे आपको उसका आंसर भी मिल गया। एब्जॉर्ब द WTO, गैट का नाम WTO में कब कन्वर्ट हुआ? कब हुआ? इन द ईयर 1995 ऑन 1 जनवरी। और एक यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि आपको बताना है गैट, WTO इससे रिलेटेड। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी विल सी अटल सेतु रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है और ये बन जाता है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन जाता है। नॉट जस्ट सी ब्रिज, ओवरऑल भी ये लॉन्गेस्ट ब्रिज बन जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ऑलमोस्ट ये 22 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का ब्रिज है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर लेंथ ये समुद्र के ऊपर कवर करता है और 5.5 किलोमीटर ये कवर करता है लैंड के ऊपर, और ये बना देता है ओवरऑल लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन लैंड
एज वेल एज ओवरऑल। सी ब्रिज भी और ओवरऑल भी ये लॉन्गेस्ट ब्रिज हो जाता है। दो प्लेस को कहां कहां कनेक्ट करेगा ये करेगा सेवरी इन मुंबई को कनेक्ट करेगा नवसेवा इन उरन तालुका इन दी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑल्सो इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन हमने नाम रीनेम करके क्या कर दिया है, अटल सेतु कर दिया है। सो आफ्टर दैट वील सी अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज INS काबरा, जो कि एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। वो रिसेंटली विजिट हुई है कोलंबो श्रीलंका पे, ठीक है, कोलंबो पोर्ट श्रीलंका पे ये विजिट हुई है INS काबरा। नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24, ठीक है, सी ड्रैगन 24 ये रिसेंटली कंडक्ट हुई है हमारी, कहां पे कंडक्ट हुई है, ये कंडक्ट हुई है गुआम सिटी इन USA। होस्ट किसने किया है, यूएस नेवी ने होस्ट किया है, यूएस नेवी ने होस्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड इंडिया इसमें और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडिया। देयर इज वन मोर एक्सरसाइज दैट इज मिलन 24, जिसका थीम क्या है, जिसका थीम ये है, याद रखोगे आप, कमराडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन, CCC, ठीक है। सो CCC कुछ से इसका थीम है, दैट इज कमराडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। ये कंडक्ट कहां पे होने वाली, ये विशाखापट्टनम में कंडक्ट होगी, दो फेजेस में, एक सी फेस और एक हार्बर फेस में। इंडियन नेवी के ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी नेवी ने इनविटेशन भेजा है 50 से ज्यादा कंट्रीज को कि आप आइए और हमारी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करिए। जो भी हमारा तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो इससे और बेटर होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे इंडिया के दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, दोनों इस एक्सरसाइज में उतरने वाले हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट वील सी नेशनल यूथ डे, जो कि आपका और हमारे जैसे यूथ को इंस्पायर जो करते हैं, हमारे वेरी लेजेंडरी फिगर स्वामी विवेकानंद जी, उनका जो बर्थडे होता है 12 जनवरी 1863, इसे रिमार्क करने के लिए हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बॉर्न नेम जो कि पहले जाने जाते थे नरेंद्र नाथ दत्ता से, इनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। इन्होंने स्थापना की थी बेलूर मठ की इन बेलूर वेस्ट बंगाल में, जो कि हुगली नदी के किनारे है। और रामकृष्ण मिशन ऑन 1 मई 1897, इसकी भी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जिसमें आते हैं राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग एंड दी भक्ति योग, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज आज से इस डेट से आप याद रखोगे कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि 9/11 किस चीज के लिए फेमस है, 9/11 किस चीज के लिए फेमस है, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि जब यूएस के ऊपर अटैक हुआ था, यूएस की जो ट्रेड बिल्डिंग थी, ठीक है, उसके ऊपर अटैक हुआ था, ये आप याद नहीं रखोगे। 9/11 से आपको याद आना चाहिए दैट 11 सितंबर, ठीक है। 9/11 से आप इसे कैसे याद करोगे, 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर को जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने रिमार्केबल स्पीच, मेमोरेबल स्पीच दी थी शिकागो में इन द ईयर 1893। ओके, सो हियर आफ्टर 9/11 इज नॉट अ डे दैट वन इंडियन शुड रिमेंबर, बट इट इज this important date that we all must know. So next, that is हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, जहां पे इंडिया की रैंकिंग आती है 80 आउट ऑफ 199 कंट्रीज। और इंडिया की जो इंप्रूवमेंट है, इंडिया का जो प्रोग्रेस है, वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और हमारी जो रैंकिंग है वो +4 से इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर। टोटल ऐसे 62 कंट्रीज है जो कि कहते हैं इंडिया को कि आप बिना वीजा के इंडिया हमारे कंट्री में विजिट कर सकते हो। और इससे हमें याद आना चाहिए कि रिसेंटली श्रीलंका ने भी ये कहा है कि आप भी, इंडियंस भी श्रीलंका वीजा फ्री विजिट कर सकते हो। ओके, सो जो टॉप रैंकर्स है, हमें तो पता है कि जापान पिछले कई सालों से इसके ऊपर इस रैंकिंग में टॉप कर रहा है। ओके, सो जो टॉप रैंकर्स यहाँ पे आते हैं, वो आते हैं हमारे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। वेयरएज जो वर्स्ट परफॉर्मर है, जो बॉटम कंट्री है, वो कौन सी है, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक एंड पाकिस्तान। ये जो हेनले इंडेक्स है, ये पब्लिश कौन करता है, लंदन की एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स, ये इंडेक्स पब्लिश करती है। आफ्टर दैट वी हैव DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल हम सभी को पता है दैट कि आकाश मिसाइल जो है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन दैट इज NG, वेयर NG स्टैंड्स फॉर न्यू जनरेशन। हमने इसे और अपग्रेड किया है, अपडेट किया है, और इसका एक अपडेटेड वर्जन को अभी हमने रिसेंटली टेस्ट किया है। कहां से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा, हमने वहां से इसे टेस्ट किया है, जो कि सक्सेसफुली रन भी हुआ है। ये जो मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक के ये टारगेट को हिट कर सकता है विद अ स्पीड ऑफ मैक 2.5।
इससे जो डेवलप किया है वो हमारे DRDO ने डेवलप किया है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम वो जाता है 2 PSU को, जिसका नाम है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDL भारत डायनामिक लिमिटेड। ये जो मिसाइल इंडिजिनियस मिसाइल का जो प्रोग्राम था, ये हमारे सभी के लवेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो सपना था, इनका जो ब्रेन चाइल्ड था, IGMDP विच स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत हम 5 मिसाइल्स बनाने वाले थे बाय द नेम पटना वी कैन रिमेंबर, वेयर पीस फॉर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। ठीक है, तो आप इतनी डिटेल्स इसके बारे में याद रखोगे। नेक्स्ट वी हैव सम नेशनल अवार्ड, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि देती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बेसिकली इन फील्ड को कवर करता है, जिसमें आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर इन एनी स्पोर्ट फील्ड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन। पिछले 4 साल में अगर वो कोई स्पोर्ट पर्सन अगर लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम उसे नवाजते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। वैसे ही अगर कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म कर रहा है पिछले 4 सालों में, तो हम उसे अर्जुन अवार्ड देते हैं। बेस्ट कोच को हम द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं। ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है उस स्पोर्ट्स पर्सन को टू ऑनर हिम एज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मौलाना आजाद ट्रॉफी दी जाती है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड भी दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, ये दी जाती है यूनिवर्सिटीज को, मौलाना आजाद ट्रॉफी। इसी में हम देखते हैं कि जो इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जाने वाला है, वो जाता है हमारे बैडमिंटन स्टार डुओ चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रानिक रेड्डी सात्विक साईराज। ठीक है, इन्हें जाता है। और नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोचेस को मिलता है। तो हमारे पास है श्री ललित कुमार विच इज हु इज एसोसिएटेड टू रेसलिंग, R रमेश चेस, श्री महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलीट्स, श्री शिवेंद्र सिंह ही इज रिलेटेड टू हॉकी, श्री गणेश देवरुकर मलखम, देन श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ, श्री भास्करन कबड्डी, श्री जयंती पुशीलाल टेबल टेनिस। तो इन्हें इन 6 पर्सनैलिटी, ओवरऑल 8 पर्सनैलिटी को मिलने वाला है द्रोणाचार्य अवार्ड। देन ध्यानचंद अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट, ये जाता है 3 पर्सनैलिटी को, मिस मंजूषा कवार रिलेटेड टू बैडमिंटन, श्री विनीत कुमार शर्मा रिलेटेड टू हॉकी, मिस कविता सेल्वराज रिलेटेड टू कबड्डी। लाइकवाइज मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये हम देते हैं उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी गेम टूर्नामेंट जो होते हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर, उसे रिमार्क करने के लिए। सो ये जाता है गुरु नानक देव अवार्ड ओवरऑल विनर। फर्स्ट रनर अप मिलता है LPO लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, और सेकंड रनर अप अवार्ड मिलता है हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। लाइकवाइज दीज आर द 2 हु विल बी अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि किस कैटेगरी में मिलेगा? कैटेगरी 1 है इसकी आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग यंग टैलेंट, मिलता है ये जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर को, और इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कैटेगरी में यह अवार्ड मिलेगा ओडिशा की माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये एडवेंचरस गेम्स में भी मिलते हैं। ठीक है, एडवेंचरस गेम्स में भी मिलते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उसे जानते हैं तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 के जो अवार्ड है किसे जा रहा है? लेट सविता कांसवाल जो कि लैंड एडवेंचर से रिलेटेड है, तुलसी चैतन्य मोथुकुरी वाटर एडवेंचर से रिलेटेड है, अंशु कुमार तिवारी एयर एडवेंचर, एंड परवीन सिंह ही इज रिलेटेड टू लाइफ टाइम। नेक्स्ट जनरल VK सिंह ने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है संस्कृति के आयान, जो कि लिखी गई है मनोरमा मिश्रा ने। किसके द्वारा रिलीज की गई है ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये संस्कृति के आयाम ये बुक किसने लिखी है? मनोरमा मिश्रा ने, ये आपको याद रखना है। वैसे ही केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने भी एक बुक रिलीज की है या बुक लॉन्च की है। कौन सी बुक? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें, जो कि 2 लोगों ने लिखी गई है। कौन है वो 2 लोग? गीता सिंह और आरिफ खान भारती। आफ्टर दैट द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑथर्ड बाय माधव गोडबोले। नेक्स्ट ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बाय रघुराम राजन एंड रोहित लांबा। ठीक है, रघुराम राजन जो कि हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। विल एंड अप विद द शॉर्ट 1 लाइनर न्यूज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर न्यूज थी, जैसे कि जो हमारा IIT मद्रास है वो अपनी एक कैंपस लॉन्च करने वाला है, कैंपस बनाने वाला है। कहां पे? कैंडी इन श्रीलंका। वैसे ही 2023 को घोषित किया गया है इस
सबसे हॉटेस्ट ईयर, ठीक है, हॉटेस्ट ईयर पिछले 1 लाख साल में, ठीक है, पिछले 1 लाख साल में सबसे हॉटेस्ट ईयर कौन सा रहा है? 2023। ऐसे कुछ डेटा से जो वन लाइनर्स है ये आप यूज कर सकते हो। कोई भी अगर आप ऐसे लिखते हो, स्पेशली सीएपीएफ का अगर आप पेपर 2 लिखते हो, आईबी में आपको ऐसे लिखना है, आप वहां पे भी ये सारी डिटेल्स यूज कर सकते हो अपने ऐसे को अपग्रेड इनहांस करने में। एंड लास्टली, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, ये कहां पे हुआ है? 2024 का पर्पल फेस्टिवल कहां होने वाला है? तो पर्पल से हमें पर्पल रिवॉल्यूशन याद आता है, लेवेंडर याद आता है, और हम चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो वहां नहीं पहुंचना है। ये जो पर्पल फेस्टिवल है ये होने वाला है हमारे गोवा में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ गुड डे। आई होप कि आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। करंट अफेयर को किस डेप्थ तक पढ़ना है, कितना कवर करना है, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी सेशंस है ट्राई कीजिए कि आप कहीं से भी न्यूज से रेगुलरिटी में आपको रहना है, ठीक है। करंट हैपनिंग्स वर्ल्ड वाइड जो भी हो रहा है आप उससे फैमिलियर रहे। करंट अफेयर ऐसा नहीं कि आज आया आज ही रट लिया, ऐसे कभी नहीं होगा। हमें पिछले 8 से 10 महीने का याद करना होता है, तो हमें सिर्फ फैमिलियर होना है उससे, ठीक है। फैमिलियर होना है, कैसे होंगे? कोई भी एक वीडियो सीरीज देख सकते हो और मंथ के एंड में आप किसी भी मैगजीन के थ्रू आप उसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इनकेस अगर आप स्टडी फंडा फॉलो करते हो तो आपने वीडियो देख लिया, मंथ के एंड में आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो और वहां से पूरा रीड करके इसे रिवाइज कर सकते हो। फॉर श्योर दिस इज द राइट अप्रोच टू go for the current affair. So that's all for today's session. Have a good day. Jai Hind. Study well.